सभी को नमस्कार। देखिएगा, स्कूल व्याख्याता हिंदी विषय टेस्ट सीरीज के अंतर्गत ही आज आपके सामने टेस्ट नंबर 9 है और टॉपिक रहेगा आज का उपसर्ग एवं प्रत्यय। कुल 50 प्रश्नों को इस टेस्ट में हमने शामिल किया है। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न संख्या पहला आपके सामने फर्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। इनमें से किस शब्द में अ उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है? सेकंड ग्रेड 2015 में आया हुआ प्रश्न है। किस शब्द में अ प्रत्यय का प्रयोग नहीं हुआ है? सरप, गायक, राघव या पांडव? बताइएगा सही उत्तर। तो क्या होगा सही उत्तर? ऑप्शन नंबर 2 होगा। गायक में अ प्रत्यय नहीं है। गे धन अक बराबर गायक, अक प्रत्यय हो गया। सरप में अ प्रत्यय है। राघव में रघु धन अ प्रत्यय है। पांडव में पांडु धन अ, इसमें भी अ प्रत्यय है। तो उत्तर नंबर ऑप्शन 2। अगला प्रश्न है दूसरा। नी प्रत्यय रहित शब्द वाला विकल्प है। फर्स्ट ग्रेड 2022 में आया प्रश्न है। यानी किस शब्द में नी प्रत्यय नहीं है? चटनी, ओढ़नी, सूंगनी या नानी? बताइएगा सही उत्तर। नी प्रत्यय रहित शब्द ऑप्शन नंबर 4। नानी जो शब्द है इसमें नी प्रत्यय नहीं है। नानी में कौन सा प्रत्यय होगा? ई प्रत्यय। बाकी चटनी में नी प्रत्यय है, ओढ़नी में नी प्रत्यय है, सूंगनी में नी प्रत्यय है। उत्तर नंबर ऑप्शन 4। प्रश्न संख्या तीसरा देखिएगा। इनमें से किस विकल्प में उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है? सेकंड ग्रेड 2018 में आया प्रश्न है। किस विकल्प में उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है? बताइए। हमदर्द, हम वतन, हम लोग या हमराई? किस विकल्प में उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3। हम लोग शब्द में उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है। इसमें देखिएगा लोग प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। हम धन्य लोग, लोग इसमें प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। हमदर्द में हम उपसर्ग है, हम वतन में हम उपसर्ग है और हमराई में भी हम उपसर्ग है। उत्तर नंबर ऑप्शन 3। अगला प्रश्न संख्या चौथा। निम्नलिखित शब्दों में प्रत्यय रहित शब्द है। कॉलेज लेक्चरर 2014 में पूछा गया प्रश्न है। यानी किस शब्द में प्रत्यय नहीं है? सेंधव, यादव, किताब या देते? किस शब्द में प्रत्यय नहीं है? प्रत्यय रहित शब्द बताना है। तो सेंधव में तो सिंधु धन ए प्रत्यय हो गया। यादव में यदु धन ए, इसमें भी प्रत्यय है। देते में दिति धन ए, इसमें भी प्रत्यय है। किताब में कोई प्रत्यय नहीं। उत्तर नंबर ऑप्शन 3। प्रश्न संख्या 5वां। किस विकल्प में सभी शब्द सु उपसर्ग से निर्मित है? ऑप्शन देखिएगा। सूक्ति, स्वल्प, स्वागत, सूक्ति, स्वार्थ, स्वतंत्र, ये स्वतंत्र है यहाँ पे। सुबोध, स्वाधीन, स्वनिर्मित, सुमन, स्वदेश, सावधान? किस विकल्प में जो सभी शब्द दिए हुए हैं वो सु उपसर्ग से निर्मित है? यह बताना है। तो देखिएगा सुमन, स्वदेश, सावधान, यहाँ पे स धन अवधान होगा। क्या होगा? स धन अवधान। तो ये ऑप्शन गलत हो गया। सुबोध, स्वाधीन, स्वनिर्मित, यहाँ पे स्वनिर्मित में स्व उपसर्ग है। स्वाधीन में भी स्व उपसर्ग है। स्वार्थ में भी स्व उपसर्ग है। तो ये ऑप्शन भी गलत होगी। सूक्ति, सु धन उक्ति, स्वल्प, सुधन अल्प और स्वागत में सुधन आगत? ऑप्शन नंबर 1 इसमें सही उत्तर होगा। ऑप्शन नंबर 1। प्रश्न संख्या 6।
किस विकल्प के सभी शब्दों में उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? फर्स्ट ग्रेड 2022 में आया हुआ प्रश्न है। सभी विकल्पों में उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। पर्याप्त, दुर्दिन, अभ्यागत, सुकर्म, संकल्प, क्षमाक्षम, दुर्जन, टालमटोल, अवतरण, व्याकुल, विदुर, विवाद। बताइएगा सही उत्तर। तो देखिए ऑप्शन देखिएगा। चौथा देखते हैं पहले। व्याकुल, विदुर, विदुर में कोई उपसर्ग नहीं है, ऑप्शन गलत हो गया। टाल मटोल में कोई उपसर्ग नहीं है, ये भी गलत हो गया। यहाँ क्षमाक्षम में कोई उपसर्ग नहीं है, ये भी गलत हो गया। पर्याप्त, परिधन आप्त, दुर्दिन, दूरधन दिन, अभ्यागत में अभिधन आगत, तीनों शब्दों में उपसर्ग। उत्तर नंबर ऑप्शन 1। अगला देखिएगा प्रश्न संख्या 7 नंबर। निम्नलिखित में से किस विकल्प के सभी शब्दों में अनु उपसर्ग नहीं है? अनु उपसर्ग नहीं है। अनुदात, अनुर्वर, अन्वय, अनुशासन, अनुराग, अनुचर, अन्वेषण, अनुभव। किस विकल्प के सभी शब्दों में अनु उपसर्ग नहीं है? अनु उपसर्ग नहीं है, यह बताना है। तो देखिएगा अनुधन ऐषण, अन्वेषण, अनुधन भव, अनुभव, इसमें तो है। अनुधन राग, अनुधन चर, अनुचर, इसमें भी है। अनुधन अय और अनुधन शासन, अनुशासन, इसमें भी है। अनुदात, अन्न धन उदात, अन्न धन उदात होगा। अनुर्वर क्या? अन्न धन उर्वर। तो दोनों में अनु उपसर्ग नहीं है, तो इसका उत्तर नंबर 1 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 सही उत्तर। प्रश्न संख्या 8 नंबर। कौन सा शब्द अभी उपसर्ग से निर्मित नहीं है? कौन सा शब्द अभी उपसर्ग से निर्मित नहीं है? अभिशाप, अभिभाषण, अभिमान या अभिन्नता। बताइएगा कौन सा शब्द अभी उपसर्ग से निर्मित नहीं है? बताइए सही उत्तर। क्या उत्तर होगा? ऑप्शन नंबर 4। अभिन्नता जो शब्द है इसमें देखिए अभी उपसर्ग नहीं है। अ धन भिन्न धन्यता, इस प्रकार से यह शब्द बनाए। अ उपसर्ग है, भिन्न मूल शब्द है और ता इसमें प्रत्यय है। अभिशाप में अभी उपसर्ग है, अभिभाषण में भी अभी उपसर्ग है और अभिमान में भी अभी उपसर्ग है। उत्तर नंबर 4। अगला प्रश्न 9वां। किस शब्द में वी उपसर्ग नहीं है? फर्स्ट ग्रेड 2015 में पूछा गया प्रश्न है। वी उपसर्ग नहीं है। विदा, विकट, विदग्ध, विषम। किस शब्द में वी उपसर्ग नहीं है? तो देखिएगा सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 1। विधा में वी उपसर्ग नहीं है। उत्तर नंबर 1। प्रश्न संख्या 10 नंबर। किस शब्द में एरा प्रत्यय नहीं है? एरा प्रत्यय नहीं है। 2018 फर्स्ट ग्रेड में आया हुआ प्रश्न है। कमेरा, सपेरा, ममेरा, सवेरा। किस शब्द में एरा प्रत्यय नहीं होगा? तो सही उत्तर ऑप्शन नंबर 4। सवेरा में एरा प्रत्यय नहीं है। कमेरा, सपेरा, ममेरा में तीनों में एरा प्रत्यय है। उत्तर नंबर 4। प्रश्न संख्या 11 नंबर। निम्न में से तद्धितांत शब्द नहीं है। सेकंड ग्रेड 2022 में पूछा गया प्रश्न है। चतुराई, चचेरा, मिठास, भिड़ंत। तद्धितांत शब्द नहीं है, बताइएगा। सही उत्तर ऑप्शन नंबर 4। भिड़ंत शब्द है, इसमें देखिए तद्धितांत शब्द नहीं है, इसमें कृदंत प्रत्यय है। कौन सा होगा? कृदंत प्रत्यय। इसमें ये भिड़ना मतलब जो क्रिया है इससे बना है, क्रिया से। तो इसमें सही उत्तर क्या होगा? 4 नंबर। प्रश्न संख्या 12 नंबर। दुकाल जो शब्द है इसमें कैसा उपसर्ग है? उर्दू, फारसी, हिंदी या अरबी। दुकाल शब्द में किस प्रकार का उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर 3, हिंदी उपसर्ग का।
हिंदी उपसर्ग का प्रयोग इसमें हुआ है दुकाल शब्द में। प्रश्न संख्या 13 नंबर, इनमें से उपसर्ग रहित शब्द कौन सा है? सेकंड ग्रेड 2015 में पूछा गया प्रश्न है। उपसर्ग रहित शब्द बतौर, सादगी, अलविदा, बेवजह, बताइएगा उपसर्ग रहित शब्द। तो देखिए बतौर में ब उपसर्ग है, अलविदा में अल उपसर्ग है, बेवजह में बे उपसर्ग है, सादगी में कोई उपसर्ग नहीं है। उत्तर नंबर ऑप्शन 2। नेक्स्ट है प्रश्न संख्या 14 नंबर, अति उपसर्ग से बना हुआ शब्द नहीं है। सेकंड ग्रेड 2016 में पूछा गया प्रश्न है। अति उपसर्ग से बना शब्द कौन सा नहीं है? अतिक्रमण, अतिरिक्त, अतिथि, अत्याचार, बताइएगा सही उत्तर। अति उपसर्ग से बना हुआ शब्द नहीं है। तो देखिए अतिक्रमण में अति उपसर्ग है, बिल्कुल। अतिरिक्त में भी अति उपसर्ग है, अत्याचार में भी अति उपसर्ग है, अति धन आचार। अतिथि में अ उपसर्ग है, ए धन तिथि, ए धन तिथि। उत्तर नंबर ऑप्शन 3। प्रश्न संख्या 15 नंबर, इनमें से किस शब्द में उपसर्ग नहीं है? सेकंड ग्रेड 2018 में पूछा गया प्रश्न है। पर्यटन, नकटा, संकल्प, हमराज, किस शब्द में उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2, नकटा। पर्यटन में परिधन अटन, परिधन अटन, तो परि उपसर्ग हो गया। संकल्प में सम उपसर्ग हो गया और हमराज में हम उपसर्ग हो गया। उत्तर नंबर 2। प्रश्न संख्या 16 नंबर, संकृषण में उपसर्ग बताइएगा। 2022 फर्स्ट ग्रेड में आया प्रश्न है। सम, सन, सम, स, संकृषण शब्द में उपसर्ग है। तो ऑप्शन नंबर 3 होगा सम। सही उत्तर ऑप्शन नंबर 3, सम उपसर्ग है संकृषण शब्द में। अगला प्रश्न संख्या 17 नंबर, किस शब्द में वी उपसर्ग है? फर्स्ट ग्रेड 2018 में आया प्रश्न है। वी उपसर्ग, वित्त, व्यथा, व्यतीत या विदित, किस शब्द में वी उपसर्ग है? बताइए। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 3। व्यतीत जो शब्द है ये बना है वी धन अतीत, वी धन अतीत से। वित्त में वी उपसर्ग नहीं है, व्यथा में भी कोई उपसर्ग नहीं है। विदित जो शब्द है तो ये बना है विद धन इत से, विद धन इत से, तो इसमें भी वी उपसर्ग नहीं है। उत्तर नंबर ऑप्शन 3। प्रश्न संख्या 18 नंबर, किस विकल्प में गार प्रत्यय युक्त शब्द नहीं है? यानी गार प्रत्यय का मतलब प्रयोग किस शब्द में नहीं हुआ है? यादगार, कारागार, गुनहगार या मददगार, बताइए सही उत्तर किस विकल्प में गार प्रत्यय युक्त शब्द नहीं है? तो क्या होगा सही उत्तर? कारागार, ऑप्शन नंबर 2। यादगार में गार प्रत्यय है, गुनहगार में भी गार प्रत्यय है, मददगार में भी गार प्रत्यय, कारागार में गार प्रत्यय नहीं है। काराधन आगार, काराधन आगार होगा इसका। तो उत्तर नंबर ऑप्शन 2। अगला प्रश्न देखिएगा 19 नंबर प्रश्न है। निम्नलिखित में से किस शब्द में अप उपसर्ग नहीं है? फर्स्ट ग्रेड 2015 में आया प्रश्न है। अप उपसर्ग नहीं है। अप्रोक्ष, अपादान, अपवाद या अपमान, बताइए। अप उपसर्ग नहीं है। अप धन मान, अपमान, अप धन वाद, अपवाद, अप धन आदान, अपादान। अप्रोक्ष में देखिएगा अ धन परोक्ष होगा, अ धन परोक्ष, अप्रोक्ष। उत्तर नंबर ऑप्शन 1। अप्रोक्ष शब्द में अप उपसर्ग नहीं है, अ उपसर्ग है।
प्रश्न संख्या 20 नंबर, इनमें से किस शब्द में अक प्रत्यय नहीं है? सेकंड ग्रेड 2014 में पूछा गया प्रश्न है। चालक, पालक, कारक, बालक, किस शब्द में अक प्रत्यय नहीं है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर 4, बालक। प्रश्न संख्या 21 नंबर, अनु उपसर्ग से बना शब्द है। अनु उपसर्ग से बना शब्द, अनुपमा, अनुचर, अंतर या अनुत्तर, बताइएगा। अनु उपसर्ग से बना शब्द, अनुत्तर का होगा अन धन उत्तर, अन धन उत्तर। अनुपमा का क्या होगा? अन धन उपमा, अन धन उपमा। अनुचर में देखिए अनुधन चर, अनुधन चर, तो यही उत्तर हो गया ऑप्शन नंबर 2। अनु उपसर्ग से बना शब्द है अनुचर। प्रश्न संख्या 22 नंबर, निम्नलिखित में से तद्धित प्रत्यय वाला शब्द कौन सा है? तद्धित प्रत्यय, बुराई, सिलाई, लड़ाई या कटाई, बताइएगा। तद्धित प्रत्यय वाला शब्द, सही उत्तर ऑप्शन नंबर 1। बुराई जो शब्द है इसमें तद्धित प्रत्यय है। सिलाई, सिलना क्रिया हो गई तो कृदंत प्रत्यय होगा। लड़ाई, लड़ना, ये भी क्रिया है। कटाई, काटना, तो इन तीनों में कृदंत प्रत्यय है, बुराई में तद्धित प्रत्यय। उत्तर नंबर ऑप्शन 1। प्रश्न संख्या 23 नंबर देखिएगा, इनमें से किस विकल्प के सभी शब्दों में अनु उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है? अनु उपसर्ग का सेकंड ग्रेड 2018 में पूछा गया प्रश्न है। किस विकल्प के सभी शब्दों में अनु उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है? अनुपयोगी, अनुदात, अनुमान, अन्वेषण, अनुभव, अन्वेषण, अनुभाव, अनुराग, बताइए सही उत्तर। अनु उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है। अनुधन भाव, अनुधन राग, इसमें दोनों शब्दों में हुआ अनु उपसर्ग का। अनुधन भव, अनुधन ऐषण, अन्वेषण, अनुमान, अनुधन ऐक्षण, अन्वेषण, अनुपयोगी, अन्न धन उपयोगी, अन्न धन उपयोगी, अनुदात, अन्न धन उदात, अन्न धन उदात, तो इसमें अनु उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ। उत्तर नंबर ऑप्शन 1। अगला प्रश्न संख्या 24 नंबर, लघुतावाचक तद्धित प्रत्यय के प्रयोग से बना शब्द है। सेकंड ग्रेड 2022 में आया प्रश्न है। खटिया, लघुता, रसोईया, मधुरता, लघुतावाचक तद्धित प्रत्यय के योग से बना शब्द, बताइए सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 1, खटिया। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 25, निम्नलिखित में से किस शब्द में ई प्रत्यय का प्रयोग नहीं हुआ है? सेकंड ग्रेड 2022 में आया प्रश्न है। ई प्रत्यय का प्रयोग, दानी, सिलाई, धनी, मानी, बताइए ई प्रत्यय का प्रयोग। ऑप्शन नंबर 2 होगा, सिलाई में नहीं हुआ है। सिल धन आई, सिलाई, ऑप्शन नंबर 2। प्रश्न संख्या 26 नंबर, 19 शब्द में उपसर्ग है। उत, उन, अन या उ, बताइए 19 शब्द में उपसर्ग। सही उत्तर ऑप्शन नंबर 2, उन धन नीस बराबर 19, सही उत्तर ऑप्शन नंबर 2। प्रश्न संख्या 27 नंबर, ईन प्रत्यय से निर्मित शब्द नहीं है। सेकंड ग्रेड 2022 में पूछा गया प्रश्न है। ईन प्रत्यय से निर्मित शब्द नहीं है। संकीर्ण, ग्रामीण, नवीन, कुलीन, बताइए ईन प्रत्यय से निर्मित शब्द। ऑप्शन नंबर 1 से उत्तर होगा। संकीर्ण में ईन प्रत्यय नहीं है, ग्रामीण में ईन प्रत्यय, नवीन में ईन है और कुलीन में भी ईन है। उत्तर नंबर 1।
प्रश्न संख्या 28 नंबर है, किस शब्द में कोई भी उपसर्ग नहीं है? विदित, बेचारा, विहित, बेशुमार। कोई भी उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है कौन से शब्द में? तो सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 1। विदित में उपसर्ग नहीं है, इसमें देखिएगा विद धन इत इसमें प्रत्यय है। बेचारा में बे उपसर्ग है, विहित में वी उपसर्ग है और बेशुमार में बे उपसर्ग है। उत्तर नंबर क्या हो गया? ऑप्शन 1। प्रश्न संख्या 29 नंबर, निम्न में से किस विकल्प में परा उपसर्ग से निर्मित शब्द है? सेकंड ग्रेड 2022 में यह प्रश्न है। परा उपसर्ग से निर्मित शब्द: पराधीन, परार्थ, परामर्श, परायण। बताइएगा परा उपसर्ग से निर्मित शब्द। तो देखिए परायण का क्या होगा? पर धन आयन, पर धन आयन, इसमें पर उपसर्ग है। परामर्श का पराधन मर्श, पराधन मर्श। परार्थ का पर धन अर्थ, पर धन अर्थ। और पराधीन का पर धन अधीन, पर धन अधीन। तो क्या उत्तर आ रहा है? ऑप्शन नंबर 3। परामर्श शब्द में परा उपसर्ग है। उत्तर नंबर 3। प्रश्न संख्या 30 नंबर, निम्नलिखित में से किस शब्द में कृत प्रत्यय नहीं है? मारक, दानव, लड़ाकू, करणीय। किस शब्द में कृत प्रत्यय नहीं है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर 2, दानव। दानव शब्द में कृत प्रत्यय नहीं है। प्रश्न संख्या 31 नंबर, सु उपसर्ग का उदाहरण है। सेकंड ग्रेड 2022 में पूछा गया प्रश्न है। सु उपसर्ग का उदाहरण कौन सा है? सुनसान, सुंदर, सुर या सुलभ। सु उपसर्ग का उदाहरण। तो सही उत्तर ऑप्शन नंबर 4, सुलभ। सुलभ शब्द में सु उपसर्ग है। प्रश्न संख्या 32 नंबर, किस शब्द में इंदा प्रत्यय नहीं है? गोविंदा, परिंदा, शर्मिंदा या बासिंदा। किस शब्द में इंदा प्रत्यय का प्रयोग नहीं हुआ है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1, गोविंदा। गोविंदा शब्द में इंदा प्रत्यय का प्रयोग नहीं हुआ है। उत्तर नंबर 1। अगला प्रश्न संख्या 33 नंबर, इनमें से किस विकल्प के सभी शब्द कृत प्रत्यय से बने हैं? कृत प्रत्यय से, कृत प्रत्यय से। तेली, मिठास, बचत, छात्रा, घबराहट, कौनतेई, कारक, भगोड़ा। बताइएगा किस विकल्प के सभी शब्द कृत प्रत्यय से बने हैं? सही उत्तर ऑप्शन नंबर 4, कारक, भगोड़ा। ये जो शब्द है ये कृत प्रत्यय से निर्मित है। उत्तर नंबर 4। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 34 नंबर, इनमें से किस शब्द में कृत प्रत्यय का प्रयोग हुआ है? सेकंड ग्रेड 2018 में यह प्रश्न है। गंवार, कारक, पांडव, महात्म्य। कृत प्रत्यय का प्रयोग किस शब्द में हुआ है? तो क्या सही उत्तर होगा? ऑप्शन नंबर 2 ही होगा। कारक शब्द में कृत प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। उत्तर नंबर 2। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 35, इनमें से किस शब्द में उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है? उन्नत, तन्मय, प्रत्युत्तर, अनार। बताइएगा किस शब्द में उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है? तो क्या होगा सही उत्तर? ऑप्शन नंबर 4 होगा। अनार शब्द में कोई उपसर्ग नहीं है। उन्नत में उत धन नत, तन्मय में तत् धन मय, प्रत्युत्तर में प्रत्युपसर्ग हो गया। तो उत्तर नंबर 4, अनार में कोई उपसर्ग नहीं है। प्रश्न संख्या 36 नंबर, इनमें से किस शब्द में 3 उपसर्गों का प्रयोग हुआ है? 3 उपसर्गों का प्रयोग। सुव्यवस्थित,
स्वागत, निराकरण, सम्मेलन बताइएगा। सभी शब्दों के टुकड़े करने पर पता चलेगा किस शब्द में कितने उपसर्ग हैं। तो 3 उपसर्गों का प्रयोग किस शब्द में हुआ है? सुव्यवस्थित, सु के बाद में क्या बचा? व्यवस्थित। व्यवस्थित में भी वी है, वी। फिर बच गया अवस्थित, अवस्थित में भी अ उपसर्ग हो गया, औ। और फिर बच गया स्थित। तो कितने उपसर्ग हो गए? 1, 2 और 3। तो यही उत्तर हो गया ऑप्शन नंबर 1। स्वागत में सुधन आगत, निराकरण में निर्धन आधन करण, सम्मेलन में समधन मिलन। तो इसका उत्तर नंबर 1 ही होगा, ऑप्शन नंबर 1। प्रश्न संख्या 37 नंबर है, किस विकल्प में कृदंत शब्द है? ग्रामीण, भारतीय, करणीय, राष्ट्रीय। किस शब्द में, किस विकल्प में कृदंत शब्द है? ऑप्शन नंबर 3। करणीय शब्द में कौन सा प्रत्यय है? कृदंत। अगला प्रश्न देखिएगा 38 नंबर है, किस विकल्प के सभी शब्द अनु उपसर्ग से बने हैं? अनु उपसर्ग से। किस विकल्प के सभी शब्द अनु उपसर्ग से बने? अनुशासन, अनुर्वर, अनुकरण, अनुचित, अनुज, अनुग्रह, अनुरूप, अनुपयुक्त बताइएगा। अनु उपसर्ग से बने शब्द। तो देखिए अनुशासन में अनु उपसर्ग, अनुरोर, अनुरोर में अन, धन, उर्वर। तो इसमें अनु उपसर्ग होगा, ये गलत हो गया। अनुचित, अनुकरण में अनुपसर्ग है, अनुचित में अन है, अन, धन, उचित, ये भी गलत हो गया। अनुपयुक्त में अनुपसर्ग है, अन, धन, उपयुक्त, ये भी गलत हो गया। उत्तर नंबर ऑप्शन 3। अनुज में अनु उपसर्ग है, अनुधन जय, अनुग्रह में भी अनु उपसर्ग है, अनुधन ग्रह। उत्तर नंबर ऑप्शन 3। अगला प्रश्न संख्या 39 नंबर, निम्न में से नी उपसर्ग से बना शब्द नहीं है? निदर्शन, निवास, निर्दोष, निमग्न। नी उपसर्ग से बना शब्द कौन सा नहीं है? ऑप्शन नंबर 3। निर्दोष शब्द में निर उपसर्ग है, कौन सा? निर। उत्तर नंबर 3। प्रश्न संख्या 40 नंबर, किस शब्द में 2 से अधिक उपसर्ग है? समारंभ, अविस्मरणीय, अव्यवस्था, अत्याचार बताइएगा। किस शब्द में 2 से अधिक उपसर्ग है? तो सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर इसमें ये 3 होगा, 3 नंबर। अव्यवस्था शब्द में 2 से अधिक उपसर्ग है। अ, धन, व्यवस्था, व्यवस्था में फिर वी, धन, अवस्था, अवस्था में फिर औ, धन, स्था, औ, धन, स्था। तो कितने उपसर्ग हो गए? स्था मूल शब्द है, ए, वी और औ, 3 उपसर्ग हो गए, 2 से अधिक हो गए। उत्तर नंबर ऑप्शन 3। अत्याचार में अति धनाचार, अविस्मरणीय, अधन विस्मरणीय, फिर विधन स्मरणीय, इसमें 2 उपसर्ग हो गए। समधन आरंभ। उत्तर नंबर 3। प्रश्न संख्या 41 नंबर है, शब्द और उसमें प्रयुक्त प्रत्यय की दृष्टि से सुसंगत विकल्प है, यानी कौन सा विकल्प सही है? भाषण में अन प्रत्यय, दयालु में लू प्रत्यय, विदित में ईत प्रत्यय, माननीय में ये प्रत्यय। कौन सा चारों में से एक सही होगा? तो भाषण, भास, धन, अन, दयालु में दया, धन, आलू, क्या होगा? आलू। विदित में विद, धन, इत, और माननीय में मान, धन, अनिय।
अन्य होगा, इसमें ये भी गलत हो गया। इत होता है, ये भी गलत हो गया। दया धन आलू, ये भी गलत हो गया। उत्तर नंबर ऑप्शन 1। भाषण में अन प्रत्यय है। सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 42। किस एक शब्द में ए उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है? ए उपसर्ग का प्रयोग, ए उपसर्ग का प्रयोग। अम्लीय, अम्लान, अमोलक, अमूल्य। बताइए, ए उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है। अमूल्य में ए उपसर्ग हुआ, ए धन मूल्य। अमोलक में भी ए उपसर्ग है, ए धन मोलक। अम्लान में भी ए उपसर्ग है, ए धन मलान। अम्लीय में देखिए ए उपसर्ग नहीं है, इसमें अम्लीय शब्द में ए उपसर्ग नहीं है। उत्तर नंबर ऑप्शन 1। अम्ल में देखिए अम्ल मूल शब्द है, अम्ल, अम्ल इसमें मूल शब्द है। अगला प्रश्न है 43 नंबर। इनमें से किस शब्द में ये प्रत्यय का प्रयोग नहीं हुआ है? ये प्रत्यय का प्रयोग महात्म्य, सौंदर्य, भारतीय, आदित्य। किस शब्द में ये प्रत्यय का प्रयोग नहीं हुआ है? बताइए सही उत्तर। महात्म्य, महात्मा, धन ये, सौंदर्य सुंदर, धन ये, आदित्य का अदिति, धन ये, अदिति धन ये, भारतीय का भारत, धन ये, भारत धन ये। उत्तर नंबर ऑप्शन 3 हो जाएगा। भारतीय शब्द में ये प्रत्यय है। कौन सा? ये प्रत्यय, न कि ये प्रत्यय। उत्तर नंबर ऑप्शन 3। अगला प्रश्न संख्या 44 नंबर है। किस विकल्प में मूल शब्द एवं प्रत्यय का विभाजन दोषपूर्ण है, यानी सही नहीं है, गलत है? मारुति, मारुत धन ई, ग्रामीण ग्राम धन ईन, बुढ़ापा बूढ़ा धन आपा, मानव मनु धन ए। किस विकल्प में मूल शब्द और प्रत्यय का जो विभाजन है वो गलत है, दोषपूर्ण है? बताइएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1। मारुति का देखिए जो विभाजन है वो इस प्रकार से होगा, मरुत, मरुत शब्द होता है, मरुत धन ई बराबर मारुति, मारुति। उत्तर नंबर ऑप्शन 1। ग्रामीण ग्राम धन इन, ठीक है। बुढ़ापा बूढ़ा धन आपा, ये भी ठीक है। मानव मनु धन ए, मानव। उत्तर नंबर 1। प्रश्न संख्या 45 नंबर। किस क्रमांक में अन उपसर्ग के योग से बना हुआ शब्द है? अन, अन उपसर्ग के योग से। अन्याय, अनेक, अनहद, अनार। बताइए, अन उपसर्ग के योग से बना हुआ शब्द। सही उत्तर ऑप्शन नंबर 3, अनहद। प्रश्न संख्या 46 नंबर 46। सपोला शब्द में मूल शब्द और प्रत्यय है। सपोला शब्द में मूल शब्द और प्रत्यय। सांप धन ओला, सांप धन ऊला, सांप धन औला या सांप धन पोला। बताइएगा। संपोला, ये सपोला शब्द में मूल शब्द और प्रत्यय। सही उत्तर ऑप्शन नंबर 1, सांप धन ओला। प्रश्न संख्या 47 नंबर। किस शब्द में आ उपसर्ग नहीं है? आ उपसर्ग नहीं है। आजन्म, आगमन, आकर्षक, आदरणीय। बताइए, किस शब्द में आ उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है? तो देखिए, आ धन जन्म, आ धन गमन, आ धन कृषक। आदरणीय शब्द में आदर मूल शब्द है, आदर, आदर धन अनीय, आदर धन अनीय बराबर आदरणीय। उत्तर नंबर ऑप्शन 4। नेक्स्ट है प्रश्न संख्या 48 नंबर। निम्नलिखित में से किस शब्द में एरा प्रत्यय नहीं है? एरा प्रत्यय किस शब्द में नहीं है? घनेरा, सपेरा, सवेरा या ममेरा। किस शब्द में एरा प्रत्यय नहीं है? बताइएगा। तो देखिए, मामा धन एरा, मामा धन एरा, सांप धन एरा, सपेरा
घना, धन, एरा, घनेरा। सवेरा में कोई एरा प्रत्यय नहीं है, उत्तर नंबर ऑप्शन 3। सवेरा में एरा प्रत्यय नहीं है, ये सवेरा मूल शब्द है, उत्तर नंबर 3। अगला प्रश्न संख्या 49 नंबर, किस शब्द में ईन प्रत्यय है? ईन प्रत्यय, महीन, जमीन, ग्रामीण, जहीन। बताइए ईन प्रत्यय किस शब्द में है? ग्राम, धन, ईन, ग्रामीण, उत्तर नंबर ऑप्शन 3। और अब देखिएगा आज के टेस्ट का अंतिम प्रश्न 50 नंबर प्रश्न है, किस क्रमांक में मूल शब्द और प्रत्यय सही सही अलग दिए हुए हैं? फर्स्ट ग्रेड 2011 में पूछा गया प्रश्न है, 2011 में। लुटेरा, लुट, धन, एरा। खिवैया, खेव, धन, वैया। बचपन, बच, धन, पन। रुपहेला, रूप, धन, हला। किस क्रमांक में मूल शब्द और प्रत्यय सही है, यह बताना है। तो देखिए लुटेरे का क्या होगा? ये लूट शब्द गलत है, लूट, धन, एरा हो गया, लूट, धन, एरा, तो ये गलत हो गया। खिवैया में, खिवैया में क्या होगा? खेव, धन, वैया नहीं, अय्या होगा, अय्या, तो ये भी गलत हो गया। बचपन का बच्चा, धन, पन, बच्चा होगा, बच्चा न की बच, तो ये भी गलत हो गया। रुपैला का रूप, धन, हला, ये सही है, उत्तर नंबर 4। सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 4। तो ये कुल 50 प्रश्न थे आज के टेस्ट नंबर 90 में। टॉपिक क्या था? उपसर्ग और प्रत्यय। आज के सेशन में इतना ही, धन्यवाद। अगला टेस्ट भी इसी टॉपिक पर होगा, उपसर्ग और प्रत्यय पर।